डिलीवरी के बाद अक्सर पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने डिलीवरी करी भी है कि नहीं, बच्चा निकाला है कि नहीं, या हमारे पेट में एक और बच्चा तो नहीं है, क्योंकि मेरा पेट तो अभी भी उतना ही है। तो आज मैं आपको इस सब के कारण बताऊंगी और आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट। I am Dr. Amita Shah, Senior Consultant and Gynecologist from Gurgaon. So सबसे पहले जानते हैं that what are the causes for the postpartum belly fat. So आपको ये समझना है कि पूरे 9 महीने में आपका यूट्रस या आपका यूट्रस जैसे जैसे बड़ा होता है, आपका पेट भी वैसे वैसे बड़ा होता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपके यूट्रस को अंदर अडेप्ट करने के लिए आपका पेट आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो पेट में जो मसल्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो टूट जाते हैं या फट जाते हैं। थोड़ा सा आप इसको अगर ऐसे इमेजिन करें कि एक बोरी थी, उसके अंदर आपने चावल भरा या आपने उसके अंदर कोई आलू भरे, तो धीरे धीरे करके वो बोरी एक्सपैंड हो जाती है। जब उसमें से चावल और आलू निकल जाते हैं तो वो बोरी वापस से उसी शेप में तो नहीं लौट पाती। क्यों? क्योंकि उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो सब टूट जाते हैं। ऐसे ही आपका पेट होता है। तो वो जब डिलीवरी के बाद आपका पेट उसी पोजीशन में इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसकी जो टोन होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आपका यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है वो सिर्फ इतना होता है। धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी 9 महीने तक होती है तो वो आपका यूट्रस इस साइज़ का हो जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद ये यूट्रस इस साइज़ से यहाँ तक नहीं पहुँचता है, बल्कि वो करीब 6 महीने की प्रेगनेंसी के बराबर तक ही रह जाता है। तो डिलीवरी के तुरंत बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट 6 महीने की प्रेगनेंसी के बराबर है। तो डिलीवरी के पश्चात आपकी बॉडी में बाकी सब जगह जो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से फुलावट आई होती है, वो तो धीरे धीरे कम हो जाती है। आप खुद भी महसूस करेंगे अगर आपने अपनी फ़ोटो ली हो डिलीवरी के जस्ट पहले और डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद, तो आपको अपने चेहरे पे और बाकी सब शरीर के हिस्सों में फ़र्क नज़र आएगा, सिवाय आपके बेली फैट के। वो इसलिए कि वहाँ पे एक तो फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है और दूसरा वहाँ के जो मसल्स होते हैं उनकी टोन ख़त्म होने की वजह से आपका वो मसल्स लूज़ होने की वजह से लटका हुआ दिखाई देता है। अब 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर पोस्ट डिलीवरी धीरे धीरे करके नेचुरली भी आपका पेट कम होगा, क्योंकि जो यूट्रस 6 महीने के बराबर रह गया था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आपका बेली फैट रह जाता है उसको कम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको वही 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप उस बेली फैट को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी डाइट पे ध्यान देना। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप डाइटिंग करें, बल्कि वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं। एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लें। लेकिन जब आप घर पहुँचते हैं तो आपको बहुत सारी सलाह मिलती है। आपको कहा जाता है कि आप घी खाइए, आप लड्डू खाइए, आप अजवाइन का पानी पीजिए या कम पानी पीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं और कहा जाता है कि आप अगर पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो पेट निकल आएगा, पेट कम नहीं होगा। तो एक्चुअली में आपको करना क्या है? जो आपको करना है वो ये कि आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। इसका मतलब ये कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स का कंटेंट बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन से ही आपके जो मसल्स या कनेक्टिव टिश्यू टूट गए हैं उनकी रिपेयर के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लड्डू नहीं खाने चाहिए या घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा आपको कम रखनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि आप 4-5 लड्डू खा रहे हैं। आप लड्डू खाइए, लेकिन उसमें शुगर की मात्रा कम रखिए, उसमें नट्स, सीड्स, इन सब की मात्रा ज़्यादा रखिए, क्योंकि नट्स और सीड से आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन होगा वो भी इम्प्रूव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोसेस्ड चीज़ें को अवॉइड करिए, जिससे आपका कंटेंट, फाइबर कंटेंट डाइट में बढ़े
और आपका फैट एक्यूमुलेशन ना हो। अजवाइन का पानी, जीरे का पानी क्या लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जीरा और अजवाइन बल्कि एक गैलेक्टोगॉग्स होते हैं। गैलेक्टोगॉग्स मतलब वो आपकी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और आपका डाइजेशन भी इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सूट नहीं भी करता है। तो अजवाइन और जीरे का पानी अगर आपको दिया जा रहा हो तो आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी और लिक्विड्स लेने चाहिए, क्योंकि इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका डाइजेशन बेटर रहेगा और आपको फैट एक्यूमुलेशन भी कम होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी की। आपको डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपकी डिलीवरी हुई है तो आप ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन में वापस आ जाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट। भले ही सिजेरियन हुआ हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, उसके 6 हफ्ते के बाद आप अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है तो आपको रेगुलरली अब्डोमिनल टोनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। भले ही आप योगा पोस्चर्स करें या आप प्राणायाम करें या आप जिम ज्वाइन करें, कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। स्विमिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि उससे आपके बॉडी के सारे ही मसल्स एक्टिवेट होते हैं और स्पेशली अब्डोमिनल मसल्स काफ़ी टोन अप हो जाते हैं। तो इवन सिजेरियन के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस 3 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। थर्ड, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स टू रिड्यूस योर बेली फैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनका बेली फैट जल्दी कम होता है, क्योंकि उसमें से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उससे आपका यूट्रस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके मसल्स जल्दी एक्टिवेट होते हैं और इट ऑल्सो हेल्प्स इन टोनिंग ऑफ द मसल्स। इन अ नटशेल, बेली फैट कम करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है डाइट, अ गुड न्यूट्रिशनल डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।